सवाबी जलसा खत्म हो गया अब से कुछ लम्हात पहले, लेकिन इसका असर बहुत टाइम तक बाकी रहने वाला है। ये इमरान खान की 26 नवंबर के बाद दी गई पहली कॉल थी, जब बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि मोराल डाउन हो गया पीटीआई के लोगों का और क्रैकडाउन एक बार फिर से होगा तो लोग नहीं निकलेंगे। लेकिन आज जो मनाजर सामने आए हैं और जो हैरान कुन विजुअल्स हमने अभी तक देखे हैं, ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग पावर शो था एक ऐसे मुकाम पर जहां बैक टू बैक कई बार जलसे हो चुके हैं। और ये सिर्फ सवाबी में नहीं, पूरे पाकिस्तान में कश्मीर से लेके कराची तक जो विजुअल्स हमने देखे, और कराची ने तो क्या कमाल कर दिया। मतलब अगर सवाबी के बाद किसी जगह का नाम लिया जा सकता है आज के दिन तो वो हॉटस्पॉट था कराची। हलीम आदिल शेख ने, उनकी टीम ने और बाकी जो पीटीआई के लोग थे, क्या कमाल कर दिया। वहाँ के मनाजर भी शानदार थे। तो इमरान खान अपने मकसद में बज़ाहिर कामयाब हुए हैं। ये सिर्फ एक जलसा या एक कॉल नहीं थी, बल्कि एक पैगाम था। अवाम के जज्बात को फैसला साजों तक पहुँचाने की एक मनसूबाबंदी थी और इमरान खान उसमें कामयाब हुए हैं। और आज के इस शोडाउन से कारकुनान का मोराल ज़मीन से आसमान तक यकीनन पहुंच गया। पहले भी ज़मीन पे नहीं था, लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो ज़रूर पहुंच गया। और ये मनाजर सिर्फ सवाबी जलसागाह में नहीं है, मतलब जलसागाह के बाहर मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ चौराहों में, इवन के गाँव देहातों में, छोटी छोटी तंग गलियों में भी हमने देखा कि लोग बाहर निकले हैं। मतलब जहां पर बदतरीन क्रैकडाउन था पंजाब, अब वहां से भी लोगों ने निकल के अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। और ये एहतजाज अब बड़े शहरों से या बड़े जलसागाहों से होता हुआ गलियों में, चौक चौराहों तक भी पहुंचा है। ये मैंडेट कहां पे गया, किसको मिला था, गया कहां पर। आज जो लोग जलसागाह आए, किसी को बैरिस्टर गौहर या अली अमीन गंडापुर की तकरीर से मतलब नहीं है कि ठीक है वो आए या तो अब उनकी तकरीर सुननी है, लेकिन सब आते इसलिए हैं कि इमरान खान की कॉल है, इमरान खान ने बुलाया, इसलिए पहुंच रहे हैं। मतलब कारकुनान इस वक्त इमरान खान को और क्या दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते। और जो वो दे सकते हैं, जो वो कर सकते हैं, बस इतना ही कि जब भी अडयाला जेल से कॉल आए वो अनसुनी ना जाए, अनआंसर्ड कॉल ना जाए। इसलिए पाकिस्तान ने आज रिस्पॉन्ड किया और इस जलसे के मनाजर देखकर, जो फिजाई मनाजर हैं, जो ग्राउंड पर थे, जो ग्राउंड से बाहर थे, इन सब मनाजर को देख के, उन जज्बात को देख के, उन एहसासात को देख के भी अगर कोई इन लोगों के जज्बात को नज़रअंदाज करे, सुना अनसुना करे, तो उसकी अपनी मर्जी है। वरना जैसे बैरिस्टर गौहर ने अपने खिताब में कहा ना कि अब रास्ता निकालना होगा। मैं देख रहा था वो जो साबिक मजहबी अमूर के वजीर थे, वो कह रहे हैं मैं अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ कि इमरान खान जल्द आ रहा है। किसी को मालूम नहीं है कि कब आ रहा है, कब ये मुमकिन हो पाएगा, लेकिन अब कितनी और देर उसको जेल में रखना मुमकिन है, मुश्किल लग रहा है। जितना टाइम गुजार चुके, क्या इतना और रख सकेंगे या रहना चाहिए उन्हें? नहीं, क्योंकि प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ये नहीं हो सकता कि आप बस लोगों को जो कहते रहे वो वही होता रहे, बस सिर्फ क्रैकडाउन से लोगों को रोक लें, एफआईआर से लोगों को रोक लें। ये किस हद तक ये चल सकता है? एक ख़ास टाइम के बाद अब लोगों का वो जो खौफ था, वो जो एक सीन था ना, जो इंतखाबात से पहले लोग निकल नहीं रहे थे, एक मोमेंट वो था कि लोग डर के मारे निकल नहीं रहे थे, लेकिन फिर एक मोमेंट ऐसा भी आया कि लोगों ने हर चीज़ को छोड़ दिया और लोग निकले। और आज के जलसे में भी आवाम का मूड बता रहा है, और बल्कि जुनेद अकबर ने भी बताया और उन्होंने कहा कि इमरान खान की एक और कॉल आने वाली है। ये जो कुछ भी हो रहा है ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही नहीं हो रहा कि इमरान खान ने जेल से बैठ के कॉल दे दी कि ठीक है जनाब। ये सारा कुछ एक ऐसा लग रहा है कि पूरी मनसूबाबंदी के तहत हो रहा है कि किस तरह से अपने लोगों को मोटिवेट करना है, किस तरह से चीज़ों को आगे लेके बढ़ना है और अपनी बार्गेनिंग पावर जो है उसको स्ट्रांग रखना है, इन लोगों के हकूक़ की बात करते रहना है। आज जलसे में जो करारदाद पेश की गई है वो लगभग वही है जो कि आने वाले दिनों में जिसको पिक्चराइज किया जा रहा है संजीदा हलकों की जानिब से, जो पॉलिटिशियंस हैं इनकी जानिब से, कि इस तरफ हमने जाना है, और वो है नए इंतखाबात का मुतालबा। ये जो पिछले दिनों ग्रैंड अलायंस बना अपोजिशन इत्तेहाद का, उसमें भी जो असल चीज़ है वो यही है कि नए इंतखाबात, इस इलेक्शन कमीशन को रुखसत करें, नए इंतखाबात कराएं, अवाम का मैंडेट माने। ये तीन चीज़ें हैं कि अवाम का मैंडेट अवाम को वापस कर दिया जाए। ये सिंपल सी चीज़ है। और मेरा ख्याल है कि तमाम स्टेक होल्डर्स तक जहाँ जहाँ तक ये पैगाम जाना चाहिए वहाँ तक जा चुका है। आज इमरान खान ने एक और ख़त भी लिख दिया है, उस ख़त का भी बड़ा चर्चा है। ऑल्दो के पहले ख़त के ऊपर अभी डिबेट ख़त्म नहीं हुई, अभी उन्होंने एक दूसरा ख़त लिख दिया और ये भी ओपन लेटर है। और ये थोड़ा सरप्राइज़ एलिमेंट था क्योंकि एक ख़त लिखने के बाद और उसका जिस तरह से रद्द-ए-अमल आया, जवाब नहीं आया, तो लग रहा था कि शायद अब दूसरा ख़त लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर दूसरा ख़त भी लिख दिया गया। तो ये सारी चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। लेकिन
ओवरऑल जो आवाम का मूड है, जो टेम्परामेंट है, वो आज के इस जलसे से बखूबी नज़र आ रहा है। और जो वहाँ पे लोग हैं जो तकारीर कर रहे हैं, वो बार बार एक ही चीज़ बता रहे हैं कि इन लोगों को सुन लें, इन लोगों को देख लें, इन लोगों की राय जान लें कि ये क्या कह रहे हैं। मतलब जिस नहज तक ये मामला आ चुका है, अब इससे आगे और क्या हो सकता है। या तो इमरान खान कॉल दे और कोई निकले ना, आपको क्रैकडाउन ना करना पड़े, आपको घरों पे छापे ना मारने पड़े, एक हफ्ता पहले ये सारा सिलसिला शुरू हो जाता है। अगर तो ये सब ना करना पड़े और बाय डिफ़ॉल्ट मकबूलियत कम हो रही है, लोग नहीं निकल रहे, फिर तो चीज़ समझ में आती है। लेकिन जब ये सारे मनाजर आपके सामने आ रहे हैं, पूरा माहौल, पूरा मोमेंटम आपके सामने है, तो इससे नज़रें चुराना अब मुमकिन नहीं रहा। कितनी और देर तक, जबकि इंटरनेशनल प्रेशर भी आ रहा है। तो जब जब ये कॉल आती है ना, उसके नतीजे में जब जब क्रैकडाउन होता है, तो वो विजुअल जो उस टाइम रिकॉर्ड होते हैं पकड़न पकड़ाई के, छापों के, और जो कुछ भी हो रहा होता है, वो किसकी फेवर में जाता है और किसके अगेंस्ट जाता है, ये बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। तो इसलिए इमरान खान को बिल्कुल वो जैसे कहते हैं ना कि उनका हाथ अवाम की नब्ज़ के ऊपर है, कि अवाम इस टाइम क्या सोच रही है, बिल्कुल उसकी लहर के साथ साथ चल रहे हैं। और जो उन्होंने अपने खिलाड़ियों की कुछ तब्दीली की है खैबर पख्तूनख्वा में, उसके असरात आज आपने महसूस किए। आज आपको पता चला जुनैद अकबर की मकबूलियत और जिस तरह से उन्होंने बातें की हैं। बेशक वो बहुत अच्छे मुकर्रर ना हो, तकरीर बहुत अच्छी ना करते हों, लेकिन आवाम के साथ जो उनका कनेक्शन है वो सबको बड़ा क्लियर नज़र आया। आज के जलसे में पीटीआई ने थोड़ा इत्तेहाद का भी मैसेज देने की कोशिश की है। शेर अफजल मरवत भी स्टेज पे आए, ऑल्दो के कुछ लोगों को बुरा लगा कि इनको तो शोकाज नोटिस हुआ है, इमरान खान ने इनको पार्टी से निकालने का कहा, और ये स्टेज पे क्या कर रहे हैं। बहरहाल पार्टी की लीडरशिप इस टाइम इत्तेहाद का एक मैसेज देना चाह रही है, तो शायद उसके लिए ये विजुअल ज़रूरी हो। बट ओवरऑल आज का जो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग शो था, ये बड़ा ज़बरदस्त गया।